नमस्कार। मैं पूरब हाजिर हूँ लेकर मेरे मुताबिक। महाराष्ट्र के पालघर में विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाले सनातन धर्म के 2 ध्वजवाहक पीट कर मार डाले गए। बौद्धिकता की भाषा में मॉब लिंचिंग कहते हैं इसको। तो आज मेरे मुताबिक में हम बात करेंगे क्या होती है मॉब लिंचिंग, क्यों होती है मॉब लिंचिंग, क्या प्रावधान है इसकी रोकथाम को लेकर और क्या है आगे की राह। मॉब लिंचिंग अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान इस शब्द की उत्पत्ति हुई। साधारण शब्दों में कहें तो जब भीड़ अपने समूह, अपने समुदाय के हितों के अनुरूप जब किसी व्यक्ति को नहीं पाती तो उसकी घेर कर हत्या कर देना मॉब लिंचिंग कहलाता है। आमतौर पर यह रूढ़िवाद, सामाजिक मान्यताओं एवं संकीर्ण मानसिकता वाले दृष्टिकोण का परिणाम होता है। कई मामलों में सोशल मीडिया की फेक और पेड न्यूज़ भी लिंचिंग का कारण होती हैं। क्यों बढ़ी है लिंचिंग? चुनावी लाभ हेतु पहचान और नफरत की राजनीति से एक समूह में दूसरे समूह के प्रति अविश्वास की खाई को और गहरा किया गया है। कई मामलों में तो राजनीतिक पक्षपोषण भी प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। प्रशासनिक नाकामयाबी और कार्यपालिका का ढुलमुल रवैया भी लिंचिंग के लिए जिम्मेदार है। भारत में तार्किक विधिक सत्ता की कमी है, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कानून और तर्क ही सर्वोपरि होंगे। बेरोजगारी से उपजी भीड़ की निराशा, सरकार द्वारा भीड़ तंत्र का मनोविज्ञान समझकर उनकी समस्याओं के निराकरण पर ध्यान नहीं दिया गया। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि भारत में लिंचिंग को रोकने के लिए कोई भी विशेष प्रावधान, विशेष कानून है ही नहीं। ना ही भारत सरकार के पास लिंचिंग से संबंधित संगठित आंकड़े उपलब्ध हैं। जब भीड़ तंत्र के अपराधियों को सजा दी जाती है तो आईपीसी की धारा 148, 149, 34, 302, 307 और सीआरपीसी की धारा 223 को याद किया जाता है। लिंचिंग की घटनाओं पर केंद्र सरकार ने राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की थी। जुलाई 2018 में तहसीन पूनावाला की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक मिश्रा एवं खानवेलकर की पीठ ने सरकार को कुछ दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव और रेमेडियल, निवारात्मक और उपचारात्मक दोनों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए। क्या थे ये दिशा निर्देश, आइए जानते हैं। घटना हो ही न, इसलिए हर जिले में आईपीएस स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए। उसके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो लोकल इंटेलिजेंस बॉडी से समन्वय स्थापित करके कार्य करे। चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख किया है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर हेट स्पीचेस देते हैं। कानूनी भाषा में कहा जाए तो आईपीसी की धारा 153A का प्रभावी प्रयोग किया जाए। लिंचिंग की रोकथाम के लिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें, सहयोग करें। अगर लिंचिंग की कोई घटना होती है तो लोकल पुलिस को जानकारी देकर तुरंत एफआईआर की जाए और पीड़ितों के लिए मुआवजे का प्रावधान किया जाए। इसके बावजूद पालघर जैसी घटना होती है, क्योंकि भारतीय विकास पथ पर सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि हम सिद्धांतों को व्यवहार में तब लाते हैं जब वायरल नाम की कोई प्रक्रिया हमारे सामने होती है। हमें इस आपदा के बाद लिंचिंग जैसे कृत्यों पर विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है, क्योंकि पालघर जैसी घटना पीड़ित परिवारों के साथ साथ संपूर्ण देश में देश की शासन व्यवस्था, संविधान के प्रति अविश्वास पैदा करती है, देश के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बाधित करती है। इसलिए मॉब लिंचिंग की घटनाओं को राष्ट्रीय अपराध घोषित करना चाहिए। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घरों में रहें। कल फिर मिलेंगे मोजो पत्रकार पर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक एक अनुरोध करता हूँ, मैं पूरब विदा लेता हूँ। आप देखते रहिए मोजो पत्रकार।